अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है और मैं एक यूएस बेस कंपनी के लिए एज अ बिजनेस काम करता हूँ। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है रिमोट जॉब से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और स्किल्स रिलेटेड गाइडेंस का ये गाइडेंस रिलेटेड जो है मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो और आपको वैल्यू एडिशन मिले। तो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि जो मैं बहुत कोर प्रॉब्लम फेस कर रहा होता हूँ पाकिस्तान में स्पेशली कि हमारे बच्चे जो हैं उनको सही से करियर काउंसलिंग नहीं की जाती है या क्लैरिटी नहीं दी जाती है। दैट्स वाई वो जो है फिर या फिर उनकी बेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि फिर वो आगे आके जो है उस चीज़ प्रोसेस को समझ पाएँ कि कैसे अगर सक्सेसफुल होना है किसी चीज़ में तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो मैं ये पाकिस्तान में देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे मेंटोर्स हैं, कुछ की नीयत अच्छी भी है लेकिन मेजोरिटी की जो मैं देखता हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि वो एक चीज़ के पीछे क्राउड को लगा देते हैं और उसका जो पूरा प्रोसेस है वो नहीं बताते, बस उसको एक वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरह वो दिखाते हैं। और फिर मेजोरिटी जो 80% आवाम है या वो फेल हो जाती है। तो क्योंकि वो उस आवाम को प्रोसेस का पता नहीं होता है, उनकी सही से काउंसलिंग नहीं की होती, बस उनको ये पता चल जाता है कि अमेजोन पीएल पे आ जाओ, कॉपी राइटिंग पे आ जाओ या यहाँ ये कर लो, वो ये स्किल टू स्किल वो भगा रहे होते हैं अपने पैसों के चक्कर में। और जो बेचारी आवाम होती है जिसको सही से ऑब्वियसली आइडिया नहीं होता है या गाइडेंस नहीं मिली होती तो वो फिर स्किल टू स्किल भाग रही होती है, किसी चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं हो पाती और फिर वो जो चीज़ एक रिज़ल्ट आना चाहिए वो उनको अचीव नहीं हो रहा होता है। तो आज की वीडियो जो मैं बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं बात करूँगा कि फाइवर के ऊपर जो है मैं एक न्यूज़ आई है कि फाइवर ने जो है वीवीआरओ को डिटेक्ट कर लिया है। खैर कोई न्यू बात तो नहीं है ये। मुझे पता है कि बहुत सारे इवन के मैंने भी कुछ को एडवाइस दी थी क्योंकि फाइवर पे अपनी यानी कि एक लेवल वन और लेवल टू सेलर पे आने के लिए जो है अगर कोई बंदा बिना रिव्यूज़ उसके आएगा तो उसको ऑब्वियसली टाइम लगेगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत वगैरह उसको चाहिए लगेगी उसमें। तो मैंने भी शुरू में जो है वी वी आर ओ का रिकमेंड किया था। वी वी आर ओ बेसिकली मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, वी वी आर ओ होता क्या है। वी वी आर ओ होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। तो बेसिकली अगर किसी ने फाइवर पे अपनी गिग बनाई हुई, गिग से मुराद अपने कोई सर्विस सेल आउट कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई अगर वो न्यू सेलर है तो अगर वो उस पे अपनी जो भी सर्विस सेल कर रहा है उसको किसी जानने वाले के थ्रू जो है परचेज करवाता है, यानी कि वो बेसिकली रियल ऑर्डर नहीं होता लेकिन वो शो इस तरह करता है कि किसी भी जानने वाले को वो बोल देता है कि यार मेरी ये गिग है फाइवर पे, तुम जाके फाइवर पे जाओ सर्च करो, दूसरे तीसरे पे चौथे पेज पे होगी, बाकी गिग्स भी चेक करो, फिर एंड में मेरी गिग्स पे आओ और उसको जो है परचेज कर लो। मैं जो है फिर बाद में पैसे रिटर्न कर दूंगा ताकि उससे फाइवर को आप बेसिकली ये शो करा रहे होते हैं कि आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए, रियल ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। और फिर जब आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो फाइवर ऑटोमेटिकली जो आपकी जो रैंकिंग होती है उसको फिर इंक्रीज़ कर रहा होता है। क्योंकि ये एक सिस्टम है। लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि जो भी, चाहे वो फाइवर हो गया, अमेज़न हो गया, ये जितने भी आपके ई कॉमर्स सिस्टम है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ही यही है कि वो वक्त के साथ साथ खुद ही वो अपने आप को बेहतर करता रहता है। तो पहले ऑब्वियसली अमेज़ॉन फाइवर पे आप लोग जो भी हैं सीनियर सेलर्स जो हैं उनको पता होगा कि फाइवर अमेज़ॉन पे इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। कंपटीशन ज़्यादा होने से मुराद ये है कि पहले अमेज़ॉन का और फाइवर का सिस्टम इतना टफ नहीं था उसको क्रैक करना, लेकिन अब उसको क्रैक करना टफ हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास अब बेहतर सिस्टम है कि कोई अगर चोर चकारी से या फिर दूसरे नंबर से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो उसको फ़ौरन स्टॉप कर देंगे। यानी कि एक सेलर है जो 2 साल लगा के एक पोजीशन पे पहुंचा है और कोई दूसरा बंदा जो है वो फेक रिव्यूज़ या वी वी आर ला के जो है जो 2 साल का काम है वो 6 महीने में कर देगा। तो अमेजोन और फाइवर ने जो भी उनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उतनी डेवलप हो चुकी है। तो इस वजह से जो है अब
जो भी अब जो स्ट्रेटजीज बचती हैं मैं उन पे बात करूँगा कि कोई भी अगर फाइवर पे आना चाह रहा है तो उसको वो अपने जहन में क्या रखे ताकि उसको प्रोसेस का पता हो एटलीस्ट, और वो उस प्रोसेस के लिए रेडी हो, और वो फिर वो डिसाइड कर सके, डिसीजन ले सके कि यार उसको फाइवर पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कि क्या वो इतना सब्र कर सकता है या नहीं कर सकता। और बात सारी यही है कि कोई भी आप चीज़ बिल्ड करते हैं ना, हर चीज़, चाहे वो आपकी प्रोफाइल हो गई, चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ हो गई, बिजनेस हो गया, अगर उसकी फाउंडेशन सही नहीं है, फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो उसको एक दिन टूटना ही टूटना है। यही केस वीवीआरओ के केस में हुआ है कि क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग थी। फाउंडेशन से मेरा मुराद है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी प्रोफाइल, कि आपने कितना टाइम लगाया उस चीज़ पे, कि आप क्या वाकई में एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं, आपकी थंबनेल, आपकी कीवर्ड्स वगैरह, और क्या आप यूएस आवर्स में आप जागे हुए होते हैं, आप फाइबर पे एक्टिव होते हैं या नहीं होते। तो अब ये चीज़ नहीं होगी कि कोई भी जो एक नया सेलर आके वो वीवीआरओ करे और जो है वो बाद में जो है फिर वो, यानी कि जल्दी से वो रैंक कर जाए। अब ऐसा गिव अवे वीआरओ का कोई इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि वो उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो अगर आप सोच भी रहे हैं वीवीआरओ करने का, तो शॉर्ट टर्म में तो हाँ हो सकता है कि आप क्या पता, मान लेते हैं कि क्या पता आप सक्सेसफुल हो भी गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर फाइवर को कहीं से अंदाजा हो कि कोई भी आपका एक या दो ऑर्डर जो है फेक है, फाइबर पूरी रिपोर्ट निकालेगा आपका, फिर अकाउंट सस्पेंड कर देगा आपका, फिर लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम, यानी कि लॉन्ग टर्म से मैं मुराद है कि जहाँ आपकी ऑथेंटिसिटी आनी थी, कि यार ये सेलर बिल्कुल पक्का है, अपने कोई ये दो नंबरी नहीं करता, और पर्सनल ब्रांडिंग इसकी सही है, कहीं और सब कुछ लीगल है, कोई चीज़ जो है इसकी वो कोई झूठ नहीं है, रिव्यू झूठ नहीं है, ऑर्डर्स झूठ नहीं है, इसकी जो भी नंबर्स हैं सेलिंग के, ऑर्डर्स डिलीवर करने के, वो सब सही हैं, तो वही बंदा जो है रैंक करेगा, और ये फेयर इनफ है। सही है। तो अब फाइवर पे सक्सेसफुल होने के चांसेस जो, अब वही स्ट्रेटेजी आ जाती है आपके पास, कि फाइवर ने और अमेजोन ने आपको अपना इतना डेवलप कर लिया है कि इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इन फ्रीलांसिंग और वेदर इट्स अमेजोन, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर सेल्फ बेटर। अगर आप फाइवर में सपोज आप कोई सर्विस सेल आउट करें, वेबसाइट डिज़ाइनर की या जो भी है, अगर आप उसमें खुद से अपने आप को वर्क के साथ साथ बेहतर नहीं कर रहे, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड नहीं कर रहे, आप फाइवर पे एक्टिव नहीं हो रहे यूएस या कनाडा क्या यूएस आवर्स के लिहाज से, और यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप ऑर्डर आपको मिल जाएगा, तो आई एम सॉरी। तो अगर आपको ये लगता है कि आप किसी की प्रोफाइल को कॉपी कर लेंगे और वीवीआर ले आएंगे, कोई दो नंबरी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब आपको वाकई में आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा, आपको वाकई मेहनत करनी पड़ेगी उस पहले ऑर्डर को लाने के लिए। तो अगर कोई नया सेलर है तो वो मेक श्योर करे कि उसको जो है इन सब चीज़ों पे काम करना, वो अपने गिग के कीवर्ड्स पे, थंबनेल पे, अपनी सर्विस पे, और किसी की जो डिस्क्रिप्शन है उससे आइडिया ले ले, लेकिन कॉपी ना करे, और वो उसको वाकई में ये सारे तरीके सोचने पड़ेंगे कि यार अगर मैं अपनी गिग जो है एक हाईली कॉम्पिटिटिव नीश में रैंक कर रहा हूँ, तो उसमें मैं स्टैंड आउट कैसे करूँगा, कि बायर जो है मेरे पास क्यों आएगा, इवन कि मैं एक मेरे पास रिव्यूज़ नहीं, ऑर्डर्स नहीं है। तो आपको अपनी कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा, थंबनेल आपकी बेस्ट होनी चाहिए, कीवर्ड बेस्ट होने चाहिए, और आपको खाली फाइवर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, नहीं रहना चाहिए था ऑर्डर्स के लिए। फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपने क्लाइंट को हंट करेंगे, ठीक है। तो यू विल हैव टू रियली वर्क ऑन गेटिंग दोज ऑर्डर्स, जहाँ आपको वीवीआरओ में जो है अपने फेक ऑर्डर फिर रिव्यू करके आप रैंक पे आ गए, तो आपको खुद ब खुद से ऑटोमेटिक ऑर्डर होगा, वो अब नहीं होगा। और इन सब चीज़ों को अगर आप नए हैं तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को करने में अब टाइम लग सकता है, 1 से 1.5 साल, 2 साल लग सकता है। तो यू हैव टू अपने जहन में दिमाग में रखना होगा कि यार अगर मुझे लेवल 2 से लेवल पे पहुँचना लेवल 3, तो इतना टाइम लग सकता है। तो ये स्ट्रेटजीज़ हैं आपको यूएस आवर्स में, अगर आप न्यू से तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि यूएस आवर्स में आप एक्टिव रहें रोज़ाना। तो इट्स हार्ड वर्क, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, थंबनेल पे काम करना पड़ेगा, गिग पे काम करना, डिस्क्रिप्शन पे काम करना पड़ेगा, कीवर्ड पे, इन सब चीज़ों पे जब आप काम करेंगे ना, तो आई गेस आपको कुछ टाइम बाद, 2 3 4 महीने बाद आपको पहला ऑर्डर आ जाए, वरना नहीं आएगा। फिर पहला ऑर्डर आएगा, वो एक आपका रिव्यू सिस्टम कंसिस्टेंट, और आपको इन फेलियर्स, इतना सब्र रखते हुए कि 1.5 से 2 साल के पीरियड में फिर आपकी कोई प्रोफाइल बनेगी,
वहाँ से जब आपकी एक बार प्रोफाइल बिल्डिंग ऑथेंटिक लेवल से हो गई ना, फिर आपको ऑब्वियसली इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शुरू की जो है 1-2 साल की मार होती है, वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फाइवर पे आएगा, फ्रीलांसिंग पे आएगा। और अपने आप सबसे पहली चीज़ कि अपने आप की जो भी स्किल है उसको बेहतर करें, क्लाइंट डीलिंग को बेहतर करें, क्लाइंट को कैसे डील करना है। तो आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।